हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की जेट की प्रिपरेशन हो चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के बहुत अच्छे परसेंटाइल आने वाले हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना। और आज की जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपके जो भी परसेंटाइल आ सकते हैं आज की डेट में, ये पक्का इंक्रीज हो जाएंगे मेरी बातें सुनने के बाद। ठीक है। इवन कुछ चीजें तो ऐसी हो सकता है आपको पता ही ना हो, तो मेरी बातें सुनने के बाद आपके परसेंटाइल तो इंक्रीज हो जाएंगे, आप जितने भी परसेंटाइल आपके आने होंगे। ठीक है, और अच्छे से फॉलो कर ली तो हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल भी आ जाए, इवन 98 99 प्लस भी आ जाए। बस ध्यान से कुछ बातों को समझ लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब आप क्योंकि स्क्रीन पे देख ही रहे होगे आपको टिप्स कौन दे रहा है। ठीक है, तो आपका फायदा तो होगा ही इसमें। ठीक है, चलो अब ध्यान से एक एक बातें समझ लेना। सबसे पहले तो आपको बैक ऑफ द माइंड पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या आने वाला है आपके पास। देखो 170 मिनट्स रहेंगे मोटा मोटा। मोटा मोटा क्या, एग्जैक्ट जीके सेक्शन की हम बात नहीं कर रहे, उसके लिए बाद में वो 10 मिनट्स आपको अलग से देंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे। इन 170 मिनट में आपको सिर्फ करने 75 क्वेश्चंस। ध्यान से देखना, 170 मिनट में सिर्फ 75 क्वेश्चंस करने, मतलब मोर देन इनफ टाइम है आपके पास। कैट जैसा नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम जैट में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 3 सेक्शन आएंगे आपका, एक क्यूए प्लस डीआई रहेगा, है ना। इसमें आपको वो लोग 28 क्वेश्चंस पूछेंगे। देन डिसीजन मेकिंग रहेगा, इसमें आपके पास 21 क्वेश्चन रहेंगे। और फिर वर्बल एबिलिटी आरसी रहेगा, VARC बोल दें अपन, इसमें 26 क्वेश्चन रहेंगे। इस टाइप से आपको टोटल 75 क्वेश्चन आने वाले। और जैसा कि आपको पता ही है कि आप सेक्शन में स्विच कर सकते हो। ठीक है, एक चीज जिसको हम इग्नोर करते हैं या ध्यान अच्छे से नहीं देते हैं वो है, अगर हमने 8 क्वेश्चन से ज्यादा अनअटेम्प्टेड रखे, 8 प्लस अगर हमारे अनअटेम्प्टेड है, तो हमारी होगी 0.1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इससे कैसे बचा जाए? देखो 0.1 भी जेट में बहुत मेजर रोल प्ले अटेंड करेगा। आप इमेजिन करो कि किसी के 98.5 परसेंटाइल, उसको कॉल आ रही लेकिन 98.45 परसेंटाइल पे कॉल नहीं आ रही। समझ रहे हो, 0.05 के फर्क में भी कॉल नहीं आ रही। तो पॉइंट वन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक चीज ध्यान रखना जो हर कोई नहीं समझ पाता, क्वेश्चन छोड़ दोगे चलेगा, लेकिन गलत मत करना, नहीं तो उसमें 0.25 माइनस हो जाएगा। तो 0.1 और 0.25 में अगर मैं कंपेयर करूं, तो सीधी बात है ये वाला लॉस मुझे ज्यादा भारी पड़ेगा। तो इस लॉस को ज्यादा मत होने देना। ठीक है, एक इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा, अगर आप मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो, है ना, ये चीज समझना। देखो वीए और आरसी में, ओ सॉरी, VA RC प्लस डिसीजन मेकिंग में, ये दो ऐसे हैं जिसमें आपको खुद भी नहीं पता होता कि जो आप आंसर लगा रहे हो वो 100% सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करना, डिसीजन मेकिंग से शुरुआत करता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में बताता हूँ। और हाँ, अगर अभी तक सुन रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में आप पूरे 21 अटेम्प्ट कर दो। ठीक है, पीवाईक्यूज अगर अभी भी टाइम में देखना हो देख लेना। डिसीजन मेकिंग में मेरा पर्सनल मानना है कि पूरे 21 अटेम्प्ट करने चाहिए, है ना। और बिल्कुल निष्पक्ष होके, अब निष्पक्ष होके मतलब आपको अपना नहीं सोचना है, ऑन एन एवरेज मतलब सोसाइटी में क्या होता है, गवर्नमेंट रूल्स क्या है, उसके हिसाब से आपको सोचना है और पूरे 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक है, क्वेश्चन जिस हिसाब से आएंगे उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, सोसाइटी में आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, अपना पर्सनल बिहेवियर सोसाइटी के हिसाब से। ठीक है, तो आपको 21 क्वेश्चन से पूरे अटेम्प्ट करने चाहिए। देन VARC में आपको आरसी वाला पार्ट पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए, प्लस मान लो कोई वोकैब टाइप का क्वेश्चन आ गया इनकेस, अब आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता है और आप आउट ऑफ 5 क्वेश्चन सोच भी नहीं पा रहे हो, तो उसको छोड़ दो। बाकी इसमें भी मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहिए। इन दोनों में मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का कारण ये है या लॉजिक ये है कि जो क्यूए प्लस डीआई में आपके पास 28 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, इसमें अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे या हो भी सकते हैं जो टॉपिक हो सकता है हमने पढ़ा ही ना हो। अब टॉपिक ही नहीं पढ़ा है तो उसका क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कैसे कर दूंगा? अब वो अटेम्प्ट करूंगा तो हो सकता है मेरा 0.25 नेगेटिव हो जाए। तो 8 क्वेश्चंस की जो ये छूट दे रहे हैं
वो मैक्सिमम आप बेनिफिट क्यूएडीआई में लेना, मैक्सिमम इसमें आप लेफ्ट कर सकते हो। 8 क्वेश्चंस में आप मान के चलो कि वीएआरसी में अगर 1-2 क्वेश्चन छोड़ने पड़े तो इधर 6 to 7 ही छोड़ो, ठीक है। बाकी हाँ, फिर तुक्का मत लगाना, फिर 8+ भी इन केस छोड़ते बने तो छोड़ देना। ऐसा नहीं कि 8 से ज्यादा हम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। 8 तक का बफर है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम 8 से ज्यादा पे छोड़ ही नहीं सकते। 4, 5, 6, 8 क्वेश्चन भी आप छोड़ दोगे तो देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। 10 क्वेश्चन भी छोड़ोगे ना तो 1 नंबर का फर्क पड़ेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दोज 8 क्वेश्चंस, ठीक है। उस पे हाँ, वो अटेम्प्ट करने के चक्कर में अगर कोई गलत कर दोगे तो देखो 0.25 का नुकसान हो जाएगा। इस बात का बस थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मेरा ये इसमें मानना था कि अगर आपको क्वेश्चन ज्यादा छोड़ने तो वो क्यूए प्लस डीआई में आप देख सकते हो। तो आप डिसीजन मेकिंग में मेरा पर्सनल मानना है पूरे अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो अगर आपको अभी एक दिन में ये जो रिवीजन का टाइम मिल रहा है, मेरा पर्सनल इसमें मानना है कि आप रिवीजन करो तो डिसीजन मेकिंग के पीवाईक्यूज करो। ये मेरी पर्सनल सजेशन है आप सभी को। और क्वांट में सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज कर लो। अब ज्यादा एक दिन में आप प्रैक्टिस क्या ही कर लोगे, आपने कैट की भी अच्छे से तैयारी कर ली होगी, है ना। सेट की भी लास्ट 1 मंथ से कर ही रहे होगे, तो मोटा मोटा आपको क्वांट सब आती है, बेफिक्र रहो। हाँ, एक चीज ध्यान रखना। अब अगर दूसरे पॉइंट पे बात करें, देखो पेपर तो आपको पूरा एक बार में मिल ही जाएगा। सबसे पहले अब आपको करना है इजी क्वेश्चंस, ये लिख लेना अगर लिखना हो तो, इजी क्वेश्चंस अक्रॉस ऑल द सेक्शंस। ये लाइन लिखना हो तो लिख लो, इजी क्वेश्चंस अक्रॉस ऑल द सेक्शंस। ऐसा नहीं कि अभी मैंने पहले क्वांट उठाई तो सिर्फ मैं पूरा क्वांटी करने वाला हूं, या पहले मैंने डीएम उठाया तो मैं पूरा डीएमई या वीएआरसी ही करने वाला हूं। स्क्रॉल करते हो, डीएम तो चलो सेट पढ़ना पड़ेगा, खासतौर से क्वांट प्लस डीआई प्लस वीएआरसी में सिर्फ वीए की बात करें, आरसी की नहीं। इनके क्वेश्चन तो देखते जाओ, जो जो इजी लगते हैं तुरंत सॉल्व करके आंसर लगाते जाओ, यहां से आप स्पीड बढ़ा सकते हो। फिर सेकंड राउंड में आप पूरा पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये पेपर आपको 2 राउंड्स में देना चाहिए। फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चन क्वांट प्लस वीए के, सेकंड राउंड में फिर जो आपको मीडियम या लगता है जो करना है वो करना है, प्लस डिसीजन मेकिंग पूरा सेकंड राउंड में सॉल्व कर दो। फर्स्ट राउंड आप 60 मिनट्स से ज्यादा मत लगाना, 60 मिनट्स, है ना। 170 मिनट से फिर भी 110, मोटा मोटा 2 घंटे आपके पास बचेंगे फिर, ठीक है। इस तरीके से आप पेपर दो, या 50 मिनट्स का टारगेट बना लो कि आप 50 मिनट्स में सारे इजी क्वेश्चंस कर लें। इजी पे कंसंट्रेट करो, 50 मिनट्स में सारे इजी क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास 120 मिनट्स मिलेगा, मतलब 2 आवर्स। 2 आवर्स आप आराम से पेपर करो, पूरा डिसीजन मेकिंग सॉल्व कर लो, वीएआरसी में आरसी कर लो, क्वांट के डीआई के कुछ अच्छे सेट्स दिख रहे हो इजी टाइप के, इजी टू मीडियम, वो सॉल्व कर लो। तो आप आराम से पेपर में बहुत अच्छे परसेंटाइल ला सकते हो, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के। ऐसा नहीं कि पेपर देख के घबरा गए, ठीक है। घबराने का नहीं है हमें जीवन में, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप सभी को जेड के लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, आपको मेरे वीडियोस में जो भी अच्छा लगता हो कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।